बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि एक और वादा वफा, एक और मंसूबे की तकमील। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के एमरजेंसी फ़ाल 6 हफ्ते की रिकॉर्ड मुद्दत में अपग्रेडेशन हुई। स्टेट ऑफ द आर्ट एमरजेंसी में 50 बेड्स का इजाफा, हर बेड पर कार्डियक मॉनिटरिंग सिस्टम लग गया। मरीजों का रिकॉर्ड रखने के लिए जदीद तरीन कंप्यूटराइज्ड निज़ाम। वज़ीर आला का ICU, एक्रोम समेत दीगर सहूलियात का मुआयना, बेड्स का मेयार चेक किया। एमरजेंसी में फ़राहम करदा सहूलियात को सराहा। सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी तामीरात व मवासलात, कमिश्नर लाहौर और अस्पताल इंतजामिया के लिए शाबाश। वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी के मुसलसल मॉनिटरिंग और दौरे। लाहौर में पंजाब की सबसे बड़ी दिल के मरीजों के लिए बनाई गई एमरजेंसी को अपग्रेडेशन के बाद खोल दिया गया। वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने PIC की एमरजेंसी का इफ्तिताह कर दिया। कहा, PIC अपग्रेडेशन न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के लिए फायदेमंद है। 6 हफ्तों में एमरजेंसी को अपग्रेड किया गया। आज हमने पंजाब में HIMS सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम जो है वो शुरू कर दिया। PIC में शुरू हो गया है, जिन्ना में ऑलरेडी चल रहा था, और पंजाब के 16 बड़े हॉस्पिटल्स में ये सिस्टम जो है वो शुरू हो जाएगा। जो जो इनॉग्रेट होता जाएगा साथ साथ होता जाएगा। वज़ीर पंजाब ने कहा कि अपग्रेडेशन मंसूबे में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज इस्तेमाल नहीं की गई। अपग्रेडेशन में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान और आलात मेड इन पाकिस्तान है। फ्लोर पर लगने वाली टाइल्स आधी से कम कीमत में लगी। पंजाब के सारे हॉस्पिटल्स जिसमें काम हो रहा है इंक्लूडिंग PIC, कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो इम्पोर्टेड लग रही है, सारी पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान लग रहा है। एक और जो अच्छी चीज सामने आ रही है वो ये कि हर प्रोजेक्ट में जो पैसे साइन है उसमें से पैसे बच रहे हैं। वज़ीर मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर प्रोजेक्ट की लागत 40 करोड़ है तो बचत करके 30 करोड़ रुपए लगाए गए। PIC में स्टेट ऑफ द आर्ट लैब भी बना रहे हैं। PIC लैब में मार्केट प्राइस से आधी कीमत पर बेहतरीन टेस्टिंग सर्विस फराहम की जाएगी। अब हम एक और चीज जो यहाँ पे करने जा रहे हैं वो यहाँ फ्रंट पे इनकी एक स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी बनाने जा रहे हैं। वो भी अगले 10-15 दिन में रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। मार्केट प्राइस से आधी कीमत पर और बेस्ट लेबोरेटरी के साथ ये टेस्ट जो हैं वो मुकम्मल होंगे इंशाल्लाह ताला। वज़ीर पंजाब का कहना था कि दिल के बाईपास मरीजों की वेटिंग लिस्ट को कम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कोशिश है कि एक हफ्ता नहीं बल्कि एक दिन भी मरीजों को इंतजार न करना पड़े। अभी बोर्ड की मीटिंग की है और उसमें हमने डिसाइड किया है कि जो वेटिंग लिस्ट है यहाँ पे बाईपास ऑपरेशंस की, उनको कैसे खत्म करना है। मोहसिन नकवी ने कहा कि 31 जनवरी तक 100 से ज्यादा अस्पतालों को अपग्रेड करके इंतजामिया के सपुर्द कर देंगे। पंजाब में अस्पताल मैनेजमेंट सिस्टम शुरू कर दिया गया है। 25 सिस्टम से बहुत देर लगती थी। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो जो हमारे 100 हॉस्पिटल जिनकी रीवैम्पिंग शुरू की है 31 जनवरी तक हम कंप्लीट कर लेंगे और सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर करके फिर इंशाल्लाह जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अस्पताल अपग्रेड कर दिया है, अब डॉक्टर्स और नर्सेस से इल्तमास है कि उसे मेंटेन रखें। हम काम करके जा रहे हैं। आने वाली हुकूमत और अस्पताल इंतजामिया ने अस्पतालों का ख्याल रखना है। अलीरा में City 42। लाहौर को स्मोक फ्री बनाने का आज़म, शहर की सड़कों पर स्मोक फ्री इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे चलेंगे। महकमे ट्रांसपोर्ट से इलेक्ट्रॉनिक रिक्शों की तैयारी के लिए लाइसेंस का इजरा शुरू कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि मसनूई बारिश के लिए 7000 फीट बुलंदी पर मखसूस बादल चाहिए। मतलूबा बादल मिलते ही मसनूई बारिश बरसा दी जाएगी। मसनूई बारिश के लिए बादल थोड़े से चाहिए और वो 6-7 हज़ार फुट की बुलंदी पे चाहिए। अभी तक हमें नहीं मिल रहे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये स्मॉग अल्हम्दुलिल्लाह कम हुई है, लेकिन उसमें LWMC ने बड़ा रोल प्ले किया है। उसने सड़कें धोई हैं, सारा कुछ किया है, बट उसकी स्टडी के ऊपर भी हम लगे हुए हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे ही हमें मिलेगा, हमारी टीम 24 घंटे अलर्ट बैठी हुई है, जैसे ही हमें बादलों का वो स्पेल मिला हम वो पंजाब हुकूमत के बेहतरीन इंतजामात। पंजाब में कोरोना वायरस की नई किस्म का एक भी केस रिपोर्ट ना हुआ। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि आलमी इदारे सेहत के साथ राबते में हैं, ज़रूरत पड़ी तो कोरोना से मुतालिक बेहतरीन इक़दाम करेंगे। नए वेरिएंट का रिपोर्ट नहीं हुआ है। हम WHO के साथ राब्ते में और जो भी चीज़ें हमें मंगवानी पड़ेंगी हम उसके लिए मंगवाएंगे। किट्स अब वैक्सीन भी हमने बदल दी है। हाँ, डॉक्टर साहब कह रहे हैं वैक्सीन भी बदल दी है, किट्स हमने अपग्रेड कर दी हैं। तो अल्लाह ना करे अगर वो आया तो हम इंशाल्लाह ताला पूरी तैयारी करेंगे, बट दुआ करते हैं कि वो। अस्पतालों के अपग्रेडेशन का मिशन। वज़ीर आला का जदीद आलात, बेड्स और फर्नीचर की फौरी खरीदारी का हुक्म। अस्पतालों में जदीद व्हील चेयर्स मुहैया की जाएंगी। वेटिंग एरिया के लिए नए बेंच और डॉक्टर रूम्स में नया फर्नीचर फ्राहम किया जाएगा। मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत अस्पतालों के अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट से मुतल्लिक इजलास हुआ। सूबाई वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डॉक्टर जावेद अकरम, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, सेक्रेटरीज खजाना, सेहत,
तामीरात और मवासलात और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब ने अस्पतालों के लिए नए आलात, बेड्स और फर्नीचर की खरीदारी की मंजूरी दी। मोहसिन नकवी ने कहा पंजाब के अपग्रेड होने वाले अस्पतालों में जदीद व्हील चेयर मुहैया की जाए, वेटिंग एरिया के लिए नए बेंच और डॉक्टर्स रूम में नया फर्नीचर फराहम किया जाए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा अपग्रेड अस्पतालों में एक्सरे, LED और बेबी कार्ड मुहैया की जाए। अस्पतालों में पेशेंट्स बेड के लिए 3 कलर बेडशीट सिस्टम लाया जाएगा, जबकि वार्ड्स में मेडिसिन और इंस्ट्रूमेंट स्टोरेज कैबिनेट मुहैया किए जाएंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अपग्रेड अस्पतालों के लिए खरीदारी का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। सूबाई महकमा खजाना ने मुख्तलिफ मनसूबों के लिए रकम जारी कर दी। ख्वाजा हसन रोड लाहौर की बहाली के लिए 97 मिलियन रुपए दे दिए गए। कंट्रोल्ड कॉरिडोर न्याजी इंटरचेंज से बाबू साबू इंटरचेंज तक के लिए 1 अरब रुपए के फंड जारी किए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब ने ख्वाजा हसन रोड लाहौर की बहाली के लिए 97 मिलियन रुपए जारी कर दिए। कंट्रोल्ड कॉरिडोर न्याजी इंटरचेंज से बाबू साबू इंटरचेंज तक के लिए 1 अरब रुपए दिए गए हैं। LDA प्लाजा में 3 सब रजिस्ट्रार के दफातर बनाने के लिए 30 मिलियन रुपए के फंड दिए गए हैं। बहार शाह रोड से जर्रार शहीद रोड तक सड़क बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना की जानिब से बजट ऑनलाइन कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत का इनकलाबी इकदाम, महकमा प्राइमरी हेल्थ जेलों के अस्पताल चलाएगा। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद कंट्रोल मिलेगा। जेल अस्पतालों की अपग्रेडेशन होगी, मियारी इलाज और अद्वियात को यकीनी बनाया जाएगा। मैनेजमेंट, डॉक्टर और पैरामेडिक्स महकमा प्राइमरी हेल्थ के मातहत होगा। पैरामेडिकल स्टाफ का कैडर उनकी रिटायरमेंट के बाद ख़त्म कर दिया जाएगा। हुकूमत ने जेलों के अस्पतालों में इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलत के लिए इनका इंतजामी कंट्रोल महकमा प्राइमरी हेल्थ के हवाले कर दिया है। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद महकमा प्राइमरी हेल्थ जेलों के अस्पताल चलाएगा। मैनेजमेंट, डॉक्टर और पैरामेडिक्स महकमा प्राइमरी हेल्थ के मातहत होंगे। जेल अस्पताल के लिए दवाइयात की खरीदारी, ट्रांसफर, पोस्टिंग और मुलाजमत के अमूर भी महकमा प्राइमरी हेल्थ को सौंप दिए गए हैं, जबकि जेल अस्पतालों में काम करने वाले पैरामेडिक का कैडर खत्म कर दिया गया है। इनकी रिटायरमेंट पर ये असामियाँ खत्म हो जाएंगी। जेलों के अस्पतालों का बजट महकमा दाखिला से महकमा प्राइमरी हेल्थ को मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पतालों की ताज़ीन और आराइश भी महकमा प्राइमरी हेल्थ करेगा। महंगाई के मारों को महंगी बिजली का नया झटका। नेपरा ने बिजली 4 रुपये 12 पैसे यूनिट महंगी कर दी। फ्यूल प्राइस और बकाया जात की मद में वसूलियां शामिल। सार्फिन से जनवरी के बिलों में इजाफा वसूल किया जाएगा। हुकूमत ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 4 रुपए 12 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया है। नेपरा ने कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नेपरा ने गुज़श्ता हफ्ते समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। हालिया इजाफे में फ्यूल प्राइस और बाकायदा जात की मद में वसूलियां शामिल हैं। सार्फिन से इजाफी कीमत जनवरी के बिल्स में वसूल की जाएगी। शहर में लोड शेडिंग और बिजली की कीमतों को मुस्तहकम करने का मेगा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया। नेपरा ने लेस्को को डिस्ट्रीब्यूशन के साथ पावर सप्लाई का लाइसेंस जारी कर दिया है। मार्केट में पावर हाउसेज से सस्ती बिजली खरीदी जा सकेगी। को प्राइवेट सेक्टर से बिजली की खरीदारी और सार्फिन को फरोख्त करने की इजाजत दे दी गई। नेपरा ने लेस्को को इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई लाइसेंस जारी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेस्को का पावर इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइसेंस 20 साल तक होगा। इससे कबल लेस्को के पास सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस था। लेस्को CPPA से बिजली खरीद कर सार्फिन को फरोख्त करती थी। अब लाइसेंस के तहत लेस्को दीगर पावर हाउसेज से बराह रास्त बिजली खरीद सकेगी। पावर हाउसेज से बिजली की खरीदारी और फरोख्त से लोड शेडिंग पर काबू पाया जा सकेगा, जबकि खरीदो फरोख्त की वजह से सार्फिन को सस्ती बिजली भी मुहैया करने के इम्कानात रोशन होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक लेस्को को डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई लाइसेंस की बुनियाद पर 2 कंपनियां बनाना होंगी, जिनमें अफसरान और मुलाजमीन की अलहदा तकर्री की जाएगी। डायरेक्टर जनरल मीरठ लेस्को अल्ताफ कादिर और टीम ने लाइसेंस के हसूल में अहम किरदार अदा किया। मैट्रिक प्रैक्टिकल इम्तिहान 2023 को 8 माह से जायद का अरसा गुजर गया। एग्जामिनर्स का मुआवजा ताहाल जारी ना हो सका। एग्जामिनर मुआवजों के लिए ख्वार होने पर मजबूर हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम 2023 को 8 माह से जायद का अरसा गुजर गया, लेकिन एग्जामिनर्स का मुआवजा ताहाल अदा नहीं किया गया। लाहौर बोर्ड के जेर एहतमाम मैट्रिक के प्रैक्टिकल लेने वाले एग्जामिनर्स मुआवजों के लिए ख्वार होने पर मजबूर हैं। साथिया का कहना है कि लाहौर बोर्ड का मुआवजा बर वक्त अदा न करना वतीरा बन गया है। बोर्ड हर साल इम्तिहानात के लिए तलबा से करोड़ों रुपए फीस की मद में इकट्ठा करता है। बोर्ड हर साल इम्तिहानात का मुआवजा कई माह गुजरने के बावजूद अदा नहीं करता। मुआवजे के हसूल के लिए सैकड़ों बोर्ड के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब बोर्ड हुक्काम का कहना है कि एग्जामिनर्स को मरहलावार मुआवजों की अदायगी की जा रही है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने 7,500 पार्टनर स्कूलों को नवंबर की अदायगियों के लिए 2 अरब 60 करोड़ रुपए जारी कर दिए। पैफ हुक्काम के मुताबिक दिसंबर और जनवरी की अदायगियां भी जल्द कर दी जाएंगी।
भर के 7,500 पेफ पार्टनर स्कूलों की सुनी गई। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने पार्टनर स्कूलों को 2 अरब 60 करोड़ रुपए जारी कर दिए। फंड से पार्टनर स्कूलों को नवंबर 2023 की अदायगियां की जाएंगी। नए दाखिलों की मद में मई ता अक्टूबर 2023 के तमाम बकायाजात अदा किए जाएंगे। दहम जमात के तालिबे इल्मों के जून ता अक्टूबर 2023 के तमाम बकायाजात की अदायगी भी की जाएगी। पैफ हुक्काम का कहना है कि 2 अरब 60 करोड़ रुपए पेमेंट्स के चेक बैंक में जमा हो चुके हैं। दिसंबर 2023 की अदायगी के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पंजाब भर में 2100 से ज़्यादा हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में IT लैब्स फंक्शनल ना होने का इंकिशाफ। लाहौर में 14% स्कूलों की IT लैब्स नाकारा हो गई। स्कूलों में कंप्यूटर का मजमून रखने वाले हज़ारों तलबा के फेल होने का खदशा पैदा हो गया। लाहौर में 14% हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों की IT लैब्स नाकारा हो चुकी हैं। लाहौर में हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों की तादाद 365 है। IT लैब्स फंक्शनल ना होने की वजह से इन स्कूलों में कंप्यूटर का मजमून रखने वाले हजारों तलबा के फेल होने का खदशा है। मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात में सिर्फ 2 माह बाकी रह गए। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी पंजाब ने IT लैब्स को 4 रोज में फंक्शनल करने का हुक्म दे दिया। IT लैब्स में सामान या कंप्यूटर्स नहीं है तो फौरी महकमा को आगाह किया जाए। DPI सेकेंडरी पंजाब ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को मुरासला लिख दिया। 4 रोज बाद DPI पंजाब स्कूलों का खुद विजिट करेंगे। IT लैब्स फंक्शनल ना होने की सूरत में स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कान्हा आलो रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। गच्चों के ढक्कन गायब हैं। राहगीरों का गुजरना महाल हो चुका। टूट फूट का शिकार सड़क के बायस हादसात मामूल बन चुके हैं। मसाइल से दो चार आलो रोड पर कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर। मजीद अहवाल जानेंगे इब्राहिम से। जी इब्राहिम बताइएगा। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ आलू रोड कान्हा में, जहाँ पर जो मेन सड़क है वो शदीद खस्ता हाली का शिकार है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इलाका मकीनों को। यहाँ पर जगह जगह जो है वो गटर के ढक्कन जो है वो खुले हुए हैं। ये भी एक इंतहाई परेशानी का सबब है इलाका मकीनों के लिए। इसलिए हमारे साथ एक मौजूद है इलाका मकीन, अपनी परेशानी का जिक्र कर रहे हैं, उनसे जान लेते हैं कि जी सर बताइएगा कि ये जो सड़क है वो कब से खस्ता हाली का शिकार है और किन किन परेशानी का सामना है आपको? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मन्नान है। जो है ना यहाँ पे जो है ना 2 साल से ये सड़क ख़राब है और यहाँ पे जो है ना काफ़ी गटर वगैरह खुले हुए हैं, जिसकी वजह से ना फैमिलीज़ वगैरह का एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ है। तो एक्सीडेंट उसकी वजह से जो है ना हमने अपील भी की थी, हम दफ्तर भी गए थे। दफ्तर में उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इधर रोड बन जाएगी, लेकिन रोड नहीं बनी। तो हमें तो यही उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है ना मे भी रोड बनाएंगी, ताकि ये जो हमारे लोग इधर रहते हैं उनको मसले मसाइल से दुश्वार जो हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। है कि हमने अक्सर बेशतर जो है वो इंतज़ामिया से भी इस मसले का जिक्र किया है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल जो है वो किसी मसले के हवाले से किसी किस्म की सुनवाई नहीं हो रही। जबकि यहाँ पर अक्सर फैमिलीज़ जो हैं, अक्सर बच्चे जो हैं, बड़े जो हैं वो हादसात का शिकार रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गटर के ढक्कन सीधे से मौजूद नहीं है। जबकि यहाँ पर सड़क पर जगह जगह शगाव मौजूद है, यहाँ पर सड़क का मलबा मौजूद है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते रहते हैं यहाँ पर और हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए उनका मुतल्लिका इंतज़ामिया से अपील करते हुए कहना यह था कि हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है। ठीक है इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स खराब। कोट लखपत, पीको रोड, मौलाना शौकत अली रोड पर अंधेरों का राज। स्ट्रीट लाइट्स की बंदिश से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मजीद बता रहे हैं तलहा अशरफ। जी तलहा बताइएगा। पीको रोड, वादत रोड, मौलाना शौकत अली रोड और फिरोजपुर रोड का कुछ हिस्सा ये वो अहम शाहराहें हैं जहां कितार बा कितार कई स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं, मगर तमाम नकारा और ख़राब हो चुकी हैं। रात के औकात में अंधेरे की वजह से इन जो सड़कें हैं यहाँ खौफनाक मंजर पेश करने लगती हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने पड़ते हैं। मुसाफिरों की जानिब से बताया गया है कि रात के औकात में अंधेरी की वजह से राजधानी डकैती और चोरी की कई वारदातें रूनमा हो चुकी हैं, मगर ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से इन स्ट्रीट लाइट्स को तब्दील नहीं करवाया जा रहा। जी ठीक है तलहा, आपका बहुत शुक्रिया। मेन केनाल रोड की बहाली वासा और LDA के दरमियान तनाव का शिकार। गार्डन टाउन अंडरपास पर सीवरेज के बायस बैठ जाने वाली मेन केनाल रोड को 4 माह के बाद भी बहाल ना किया गया। LDA की गफलत से सेवरेज लाइन बहाली के बावजूद सड़क को बहाल ना किया जा सका। जराये के मुताबिक वासा ने सेवरेज डालने के बाद रोड बहाली का फंड LDA को मुंतकिल ना किया। LDA ने सड़क बहाली का काम एडवांस शुरू करवाया, जो रुकावट का शिकार बन गया। ठोकर से आने वाली ट्रैफिक को गार्डन अंडरपास के ऊपर सीधा जाने में रुकावट का सामना है। न्यू मुस्लिम टाउन से आने वाली ट्रैफिक भी जेल रोड पर केनाल की जानिब से नहीं जा सकती। LDA हुकाम के मुताबिक कई फुट गहरी खुदाई को 20 फुट
फुट रेत डालकर पुर किया जा रहा है। आइंदा 20 रोज में रोड को मुकम्मल बहाल कर दिया जाएगा। LDA के मुताबिक वासा के डिपॉजिट वर्क को LDA बगैर फंड्स फराहमी मुकम्मल कर रहा है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुलाकात। सूबे के हवाले से मामलात ज़ेर बहस आए। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब को सरकारी जामियात में गुज़श्ता हुकूमत के 4 साला दौरे हुकूमत के दौरान अदम तवज्जुही के बाइस पेश आने वाले माली इंतज़ामी मसाइल से भी आगाह किया। अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों, पुलिस स्टेशन, फैसिलिटेशन सेंटर्स, चिड़ियाघर और अवामी तफरीही मकामात में बेहतरी समेत सूबाई मालियाती मामलात में बेहतरी पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब ने अवामी फलाह के मनसूबों की तेज़ रफ्तारी से तकमील पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की अपग्रेडेशन पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि स्मोक के मसाइल के हल के लिए काम कर रहे हैं। एक मसनूई बारिश का ताजुर्बा किया जा चुका है, जबकि दूसरा ताजुर्बा इसी माह किया जाएगा। स्मोक के हल के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को पकड़ने समेत दूसरे इक़दाम जल्द नजर आना शुरू हो जाएंगे। सब सुन लें, पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने के लिए इलेक्शन लड़ रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जाती उमरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बिलावल भुट्टो का कहना है कि नफरत, गालम गलोच और तकसीम की सियासत नहीं करते। कन्वेंशन के दौरान नूनी की रहनुमा साबिक वजीर चौधरी अब्दुल गफूर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जाती उमरा में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, तमाम सियासी कुव्वतों को बताते हैं हर हलके से जीतने और हुकूमत बनाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। तमाम सियासी कुव्वतों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान का हर हल्का से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हुकूमत बनाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, नफरत, गालम गलोच और तकसीम की सियासत नहीं करते। पार्टी कारकुनों से कहना चाहते हैं कि दिन रात एक करना है और पीपल्स पार्टी का 10 नुकाती मंशूर घर घर पहुंचाना है। मैं आप सबको कहना चाह रहा हूं कि आपने दिन रात मेहनत करना है। हम नफरत और तकसीम की सियासत में यकीन नहीं रखते, हम गालम गलोच की सियासत में यकीन नहीं रखते। हम अपना नजरिया, अपना मंशूर अवाम के पास लेके जाएंगे। पीपल्स पार्टी के कन्वेंशन के दौरान नून लीगी रहनुमा और साबिक वजीर चौधरी अब्दुल गफूर म्यूं पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने चौधरी अब्दुल गफूर को पार्टी मफलर पहनाया और खुशामदीद कहा। चौधरी अब्दुल गफूर ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपने नाना और बीबी शहीद का एजेंडा मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर शहीद भुट्टो का, मोहतरमा शहीद रानी का अनकंप्लीट एजेंडा मुकम्मल करेंगे। कन्वेंशन में असलम गिल, राना जमील मंज, गुलाम मोहिउद्दीन, अमजद जट, सोनिया खान, राना जवाद ने शिरकत की। खलील कामरान, राना सफदर दिलशाद, जुल्फकार अली बदर, आयशा नवाज, अली कासिम गिलानी शरीक हुए। अजीजुर रहमान चंद, नायाब जान, फायजा मलिक समेत जियालों की कसीर तादाद शरीक थी। वर्कर्स कन्वेंशन में चौधरी अब्दुल गफूर म्यूं ने बिलावल भुट्टो जरदारी को पंजाब का रिवायती कुल्ला पहनाया और तलवार पेश की। कैमरामैन राना अजहर के साथ हसन अली, सिटी 42। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने NA-127 से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि कारकुनान उनके सफ़ीर बनकर घर घर जाएं और सबको 10 निकाती प्रोग्राम से आगाह करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में अपने हल्का NA-127 से इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन ऑफिस ग्रीन टाउन भी गए। शहरियों ने बड़ी तादाद में इस्तकबाल किया। शहरियों से मुलाकातें करते हुए खुशी का इजहार भी किया और कहा कि मुल्क में सबसे पहले जिस इलेक्शन ऑफिस का दौरा किया वो लाहौर में है। उन्होंने मजीद कहा कि कारकुनान मेरे सफीर बनकर घर घर जाएं और सबको 10 निकाती प्रोग्राम से आगाह करें। बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो की सालगिरह की मुनासबत से केक काटने की तकरीब। अजीज़ुर रहमान चंद ने जियालों के हमरा केक काटा। चौधरी नुमान यूसुफ, मियाँ खलील, वहीद आलमगीर और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अजीज़ुर रहमान चंद ने कारकुनान के हमरा केक काटा।
عزیز الرحمان چند نے کہا کہ الیکشن میں پیپلز پارٹی ووٹ لے کر اقتدار میں آئے گی۔ ذوالفقار علی بھٹو N127 سے الیکشن جیت کر وزیر اعظم بنے تھے۔ بلاول بھٹو بھی اسی حلقے سے جیتیں گے۔ تقریب میں زاہد ذوالفقار، میاں شاہد عباس، عبدالرحمان، عاقب سرور، توصیف ولید اور دیگر بھی موجود تھے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے لاہور کے مختلف تھانوں اور پولیس دفاتر کے اچانک دورے، آئی جی پنجاب کی اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن اچرا اور CIA آفس اچرا کی انسپیکشن۔ آئی جی پنجاب نے اسپیشل انیشیٹو پروٹوکول پر منتقلی کے بعد تھانوں میں دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر عثمان انور نے CIA آفس اچرا میں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ بھی کیا۔ آئی جی پنجاب نے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن، ماڈل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن اور گلبرگ کے دورے بھی کیے۔ ڈاکٹر عثمان انور نے تھانوں میں جدید سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اسپیشل انیشیٹو پروٹوکول پر منتقلی سے تھانوں کی ورکنگ میں خاطر خواہ بہتری آ رہی ہے۔ آئی جی پنجاب بولے کہ فرنٹ اینڈ بیک تھانوں کی تقسیم، کیومیٹک مشینوں کی تنصیب، FIRs کی ٹائم لائن سے سروس ڈیلیوری بہتر ہوئی ہے۔ ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ سینئر پولیس افسران نے آئی جی پنجاب کو جاری تعمیراتی کاموں کے بارے میں بریفنگ بھی دی۔ ضلعی انتظامیہ اور بینک آف پنجاب کی سماجی فلاح و بہبود روڈ سیفٹی آگاہی مہم کے تحت عوام میں مفت ہیلمٹ تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں DC لاہور رافع حیدر، CEO BOP فیصل اعجاز خان، ہیڈ PSDP DOP ندیم عارف بٹ نے شرکت کی۔ ٹاؤن ہال میں بینک آف پنجاب کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ بینک آف پنجاب کے انتظامیہ اور DC لاہور رافع حیدر نے موٹر سائیکل پر سواروں میں 100 سے زائد BOP کے فری ہیلمٹ تقسیم کیے۔ CEO BOP فیصل اعجاز خان کا کہنا تھا کہ ہیلمٹ تقسیم کرنے کا مقصد شہریوں کو ذمہ داری اور تحفظ کا احساس دلانا ہے۔ ہیلمٹ ڈسٹریبیوشن کا سیرمنی ابھی ہم کر رہے ہیں اور اس کا پرپز یہ ہے کہ لوگوں کو روڈ سیفٹی کا پتہ چلے اور فیوچر میں ہمارے جو خاص طور پہ جو موٹر سائیکلسٹ ہیں، جو موٹر سائیکل پہ عوام ہیں، وہ اس کا خیال کریں۔ ٹاؤن ہال کے باہر ڈرائیونگ لائسنس رکھنے والے شہریوں میں فری ہیلمٹ تقسیم کرتے ہوئے DC لاہور رافع حیدر کا کہنا تھا کہ موٹر سائیکل چلانی ہے تو ہیلمٹ لازمی پہننا ہوگا۔ بینک آف پنجاب کے تعاون سے یہ کیمپین سٹارٹ کی گئی ہے کہ لوگوں کو فری آف کاسٹ ہیلمٹس جو ہے وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں تاکہ ان میں یوزیج بڑھے اور استعمال کرنے کا رجحان بڑھے، اور جہاں لوگ افورڈ نہیں بھی کر سکتے ان کو بھی یہ ملے، اور اسی وجہ سے آج ہم ادھر ٹاؤن ہال کے باہر جو ہے یہ کیمپین ابھی ہم نے اس کا آغاز کیا ہے۔ DC لاہور رافع حیدر کی جانب سے BOP کے ہیلمٹ تقسیم کرنے کے اقدام کو بھی سراہا گیا۔ کیمرہ مین عمر سلیم کے ہمراہ دلاور نیازی، City 42 لاہور۔ پاکستان کی ثقافت سب کو جوڑے، دنیا سے منفرد کیسے ہے؟ FC کالج یونیورسٹی میں تقریب، ملک بھر سے مختلف یونیورسٹیز کے 350 مندوبین شریک۔ بریجنگ کلچر پر منعقدہ بیٹھک کے دوسرے روز کا احوال اس رپورٹ میں۔ بریجنگ کلچر کیا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، ایک دوسرے کے تجربات سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ FC کالج یونیورسٹی میں بڑی بیٹھک جاری ہے۔ 3 روزہ تقریب کے دوسرے روز ملک بھر کی جامعات سے 350 مندوبین شریک ہوئے۔ PGC، کینیڈ، CMH، روٹس، LCWU، UVAS، UMT، کاوش، LGSTS کے نمائندوں نے اظہار خیال کیا۔ LGS گلبرگ، سینٹ انتھونیز، UCP، ICLS، قائد اعظم یونیورسٹی سمیت دیگر یونیورسٹی سے شریک شخصیات نے اپنی رائے بیان کی۔ سلمان حیدر، منیب نواز، احمد واسع اور امرت احمد نے بھی اپنے نظریات سے آگاہ کیا۔ سلمان حیدر نے کہا، عالمی سطح پر کوئی اچھی چیز پیش کرنے کے لیے ملک میں کوئی اچھا انگریزی چینل ہی نہیں ہے۔ پاکستان کا کلچر ایک لینگویج کے ذریعے پوری دنیا کے اندر پروموٹ ہو، لینگویج پر تھوڑا زور دیں، صرف اردو لینگویج پہ نہ چلیں، دنیا انگلش سمجھتی ہے، انگلش چینلز کو لے کے آئیں پاکستان میں۔ 58 چینل انڈیا کے اندر ہیں تو پاکستان میں ایک بھی نہیں ہے۔ منیب نواز کا کہنا تھا کہ لوگوں میں غلط اور منفی سوچ پروان چڑھ رہی ہے، اس وجہ سے ہماری ثقافت پروان نہیں چڑھ سکی۔ جب تک ہم لوگوں کے ملک کا ایک یونیفائڈ ڈویژن نہیں آئے گا تب تک ہم اس کو پروجیکٹ نہیں کر سکتے اور اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ بہت امپورٹنٹ چیز میرے لیے یہ ہے کہ ہم لوگ ایز اے پاکستانی ایک نیشن، ایک قوم بننے کی کوشش تو کرنا شروع کریں۔ آئی تھنک سب سے پہلا سٹیپ یہی ہونا چاہیے۔ امرت احمد نے کہا کہ ہمارے اندر ہمت اور حوصلے کی کمی ہے، بہت سے معاملات کے قوانین ضرور ہیں مگر ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ عادیہ ناز، City 42 لاہور۔ 2023 میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے لاہور میں
2900 से जायद बच्चों को रेस्क्यू किया। सैकड़ों गुमशुदा, तशद्दुद और ज्यादती का शिकार बच्चों को तहवील में लिया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो की सालाना कारकर्दगी के मुताबिक 2023 में ब्यूरो ने लाहौर में 2962 बच्चों को रेस्क्यू किया, जबकि पंजाब भर से 10,140 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। गुज़िश्ता साल ब्यूरो ने 600 से जायद गुमशुदा बच्चों को उनके वालिदैन तक पहुंचाया। तशद्दुद और ज्यादती का शिकार 200 से जायद बच्चों को तहवील में लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 पर मजमूई तौर पर 3654 कॉल्स मौसूल हुई, जिस पर 1035 बच्चों को तहवील में लिया गया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो सारा अहमद का कहना है, गुज़िश्ता साल ब्यूरो की मजमूई कारकर्दगी में बेहतरी आई है। उम्मीद है कि नए साल 2024 में भी गुमशुदा बच्चों को उनके वालिदैन तक पहुंचाएंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन में बिस्तर तकसीम करने की तकरीब। अलखिदमत फाउंडेशन लाहौर की जानिब से सैकड़ों यूनिवर्सिटी मुलाजमीन में गर्म बिस्तर तकसीम किए गए। अलखिदमत फाउंडेशन लाहौर के ज़ेर एहतमाम पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन में बिस्तर तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जबकि अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से 300 से ज़ायद यूनिवर्सिटी मुलाजमीन में गर्म बिस्तर तकसीम किए गए। चौधरी मोहम्मद सलीम ने वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को फाउंडेशन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के मुतालिक आगाह किया। इस मौके पर वाइस चांसलर क्राक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अताउल्लाह शाह और दीगर भी मौजूद थे। जोनल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर MCL अब्दुल्ला भट्टी रिटायर हो गए। सदर पंजाब ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स एसोसिएशन मलिक मोहम्मद शहबाज ने अब्दुल्ला भट्टी के एजाज़ में तकरीब सजाई। खिदमात को सराहा गया। अब्दुल्ला भट्टी की रिटायरमेंट पर उनकी खिदमात का एतराफ़ करने के लिए मुल्क में मोहम्मद शहबाज ने तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर मियां साकिब, डिप्टी मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर हाफिज मोहम्मद आसिम भी शरीक हुए। अब्दुल्ला भट्टी को शील्ड से नवाजा गया। मलिक मोहम्मद शहबाज का कहना था कि अब्दुल्ला भट्टी ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में अपनी सर्विस के दौरान ईमानदारी और मेहनत से काम किया। तकरीब में शहजाद तोफैल, गुलाम रसूल, असमतुल्लाह, राना मोहसन ने शिरकत की। मोहम्मद आसिम रहमतुल्लाह, गुफरान खान समेत दीगर भी शरीक हुए। मिनहाज यूनिवर्सिटी में दूसरी सालाना मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। 21 तलबा और तालिबात ने समुद्री अमूर के मौजू पर रिसर्च पेपर्स पेश किए। यूनिवर्सिटी टाउनशिप में दूसरी सालाना मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सेंटर ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशंस मैरीटाइम अफेयर्स ने एहतमाम किया। मुल्की और गैर मुल्की अफराद ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। I give full marks to the Center of Research and Innovation in Maritime Affairs, which is widely known as CREMA, who all have been working diligently at Minhaj University from the past 2 years. I believe we all return to shore riches in knowledge and prosperous. डायरेक्टर करीमा डॉक्टर मोहम्मद इशफाक ने कॉन्फ्रेंस के मकसद पर आगाही दी और मैरीटाइम डिप्लोमेसी और मैरीटाइम लॉज के हवाले से इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं, जिसके अंदर 24 रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं वो इसके अंदर अपने आर्टिकल्स और जो आइडियाज़ हैं वो शेयर करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर उज़मा नाज ने समंदर के जरिए बरामदात पर गुफ्तगू की। एक ये अवेयरनेस कैंपेन के तौर पे सी फॉर ऑल के लिए कि हम जो भी मतलब ट्रेड होती है हमारी, जितने भी मुल्क में पेट्रोल आता है तो वो तमाम हमारी सी के थ्रू आता है। जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस है वो हमारी एक्टिव हैं, तो हम आज अपनी तमाम जो डेली नीड्स हैं उनको मीटअप कर पाते हैं। डॉक्टर वकासिया नईम ने कॉन्फ्रेंस को समुद्री तालीम के हसूल में अहम कड़ी करार दिया। मैरीटाइम सेक्टर जो है कि एक नोट सेक्टर है पाकिस्तान का, और अब वक्त आ गया है कि अब हम लैंड ओरिएंटेड रिसोर्सेज से शिफ्ट होके वाटर ओरिएंटेड रिसोर्सेज की तरफ चले जाएंगे। हमारे पास ओशंस क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी रिसोर्सेज हैं जो हम वहां से ले सकते हैं। कॉन्फ्रेंस में 21 से जायद रिसर्च पेपर्स भी पेश किए गए, जिन पर शुरा की जानिब से तबादला ख्याल किया गया। कैमरामैन मोहम्मद जमील के हमरा अरबाज खान, सिटी 42। नवीद सादिक शहीद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में 3 मैचेस का फैसला। मलिक नवीद और मलिक शब्बीर ने मोहम्मद आबिद और सुहेल मसूद को शिकस्त दे दी। निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में बैडमिंटन टूर्नामेंट के मैचेस हुए। पहले मैच में मलिक नवीद और मलिक शब्बीर ने मोहम्मद आबिद और सुहेल मसूद को शिकस्त दी। दूसरे मैच में सखी सरवर और अदाकार कैसर पिया ने राजा अख्तर और अजहर मुगल को मात दी। तीसरे मैच में मुदस्सर रियाज और गोहर नफीस ने शुजात अली और राना इरफान को हराया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन, अदनान गुलाम मोहिउद्दीन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों में फल और तहाइफ भी तकसीम किए गए। इस मौके पर खदीजा मजीद, अब्दुल नासिर भी मौजूद थे। अब एक नजर स्पोर्ट्स राउंड अप पर।
वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट के लीग मैचेस हुए। रहमान फाउंडेशन ने MIT सॉल्यूशन की टीम को 61 रन से शिकस्त दे दी। रहमान फाउंडेशन ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर 195 रन स्कोर किए। MIT सॉल्यूशन की टीम हदफ के ताक़ुब में 134 रन पर ढेर हो गई। SS क्लब के ज़ेरे एहतमाम स्किल डेवलपमेंट 3 रोजा क्रिकेट मैच का इनेकाद हुआ। दूसरे रोज SS क्लब ने SMB क्लब के खिलाफ 178 रन की बरतरी हासिल कर ली। अवामी बैरिंग वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट छठे लीग मैच में साहिर एसोसिएट ने जान एडवर्टाइजर की टीम को 55 रन से शिकस्त दे दी। जान एडवर्टाइजर की टीम मुकर्ररा 30 ओवर में 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर 154 रन बना सकी। न्यू इत्तेफाक वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट सरदार ग्रुप ने विजडम सेरामिक्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। विजडम सेरामिक्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 30 ओवर्स में 130 रन बनाए। सरदार ग्रुप की टीम ने 19वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब अंडर 16 इंटर डिवीजन टेबल टेनिस चैंपियनशिप बॉयज कैटेगरी के टीम इवेंट में भी लाहौर डिवीजन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। फाइनल में बहावलपुर ने लाहौर डिवीजन को मात दे दी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।